वेलकम टू माई नंदन सर। हाय फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपका अपना चैनल मैं नंदन सर। और मैं नंदन सर आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग साथ दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के टॉपिक से आप समझ गए होंगे हम किस टॉपिक पर, किस विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। आज की जो विषय वस्तु है वह है बेहतरीन पढ़ाई की लाजवाब तरीका। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में भाग लेते हैं, लेकिन जब परीक्षा की बारी आती है तो कुछ बच्चे असफल हो जाते हैं। जो असफल हो जाते हैं, क्या वो पढ़ाई नहीं किए? वो भी पढ़ाई किए, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग था। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट कैसा लाया जा सके। मैं इसके लिए केवल आपको 5 टिप्स बताऊंगा, केवल 5। आप उस टिप्स को फॉलो करें और उम्मीद करते हैं कि आप 100% सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग 5 पॉइंट पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, विषय का चयन। आप जिस भी क्लास में हैं, आप अपने विषय को एक बार में ही चयन करें। अर्थात यदि हम 9th-10th में हैं तो 9th-10th के बच्चे के लिए 3 सब्जेक्ट कॉमन होती है, साइंस, मैथ और सोशल साइंस। लेकिन 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको आप अपने मर्जी से रख सकते हैं। यदि आप संस्कृत की पढ़ाई करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड हिंदी पढ़ने के लिए मिलेगी। यदि आप अहिंदी नॉन हिंदी पढ़ते हैं तो आपको मैथिली पढ़ना पड़ता है या उसके बदले उर्दू पढ़ना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो 9th के होते हैं या 10th के होते हैं, उनका आधा से ज़्यादा वक्त इसी में गुजर जाता है कि वह सब्जेक्ट कौन सा रखें। जो 12 के बच्चे होते हैं वो तो ऐसे भी होते हैं जो अप्लाई कर देते हैं OFSS के माध्यम से साइंस में, और वो फिर बाद में आर्ट पढ़ना चाहते हैं। वो आर्ट में अप्लाई कर देते हैं, फिर वो साइंस में पढ़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो करनी है खुद की करो। सुनो सबकी, लेकिन करो खुद की। कोई भी सब्जेक्ट बेकार नहीं होते हैं। साइंस वाले भी टॉप नौकरियां पे हैं, आर्ट वाले भी कई सारे टॉप नौकरियां पे वो हैं, और जो कॉमर्स रखे वो भी टॉप स्थान पे है। आप कोई भी स्ट्रीम चुनते हो तो एक बार में फाइनल करके चुनो। स्ट्रीम चुन लेने के बाद, संकाय चुन लेने के बाद, आप सब्जेक्ट को चूज कर लो, सब्जेक्ट का चयन कर लो। साइंस वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या आपकी इच्छा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो आप बायो रखें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ रखेंगे, फिर सोचेंगे नहीं बायो रख लें। बायो वाले सोचते हैं मैथ रख लें। आपकी ज़्यादा समय उसी में चली जाती है। आर्ट वाले के साथ भी यही समस्या आती है, कभी साइकोलॉजी तो कभी सोशोलॉजी। इसलिए आप एक बार सब्जेक्ट का चयन कर लें। अब दूसरी बात कि आप बाजार से सिलेबस खरीद सकते हैं, लेकिन आप खुद की भी एक सिलेबस बनाइए। यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में यदि 6 चैप्टर है और आपको पूरे साल पढ़ना है तो 6 चैप्टर 12 मंथ, यानी एक चैप्टर को 2 मंथ। आप विषय सूची में जा करके पहला चैप्टर के आगे जनवरी और फरवरी लिख लें। यदि आपके पास 24 चैप्टर है और 12 महीना है, विषय सूची में जा करके दोनों चैप्टर के आगे आप डेट लिख ले
फरवरी या मार्च जो आपने तय की है, और जैसे ही आपने जो नोट किया है डेट, उस डेट में उस चैप्टर को खत्म करें। यानी आपने जो समय सीमा तय की है विषय सूची में लिख करके, वह मंथली खत्म आपकी उतनी पढ़ाई हो जानी चाहिए। ये आप हर एक सब्जेक्ट के विषय सूची में आप लिख लेंगे, सारे विषय में, एक विषय के नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ पढ़ लेंगे, बाकी सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ेंगे। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैथ में आपने 100 में 70 लाया, आप साइंस में भी 100 में 70 लाया, कितना हुआ? 140। क्या उससे आपकी फर्स्ट डिवीजन हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन यदि आप सारे विषयों को पढ़ते हैं और पांचों विषय 70 के बदले आपको 60 भी आती है, तो भी 56-30 आपको फर्स्ट डिवीजन मिल जाएगा। लेकिन बच्चे गलत तरीके से तैयारी करते हैं, कुछ सब्जेक्ट पढ़ करके कुछ सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, एग्जाम के समय तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं होता है। यदि आप बाजार जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, और यदि 300 का सामान खरीदना है, तो आप 200 लेकर के जाएंगे तो आपको सामान मिल जाएंगे? कभी नहीं मिलेंगे। मैट्रिक और इंटर में भी वही होता है। अधिकांश बच्चे को 500 की एग्जाम होती है, लेकिन वो तो तैयारी करके जाते हैं 200 का तैयार करके जाते हैं, नंबर लाना आता है 300। उनको कहाँ से मिलेगा डिवीजन? इसलिए आप सारे विषयों का बैलेंस बना करके तैयारी करें। फर्स्ट डे से आप तैयारी कीजिए। अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट। कल जो क्लास में सर पढ़ाएंगे उसको आज आप रात में पढ़िए, उस चैप्टर को पढ़िए जहाँ आपको समस्याएं आती हैं, उसको आप अंडरलाइन करके नोटबुक में लिख करके कल क्लास में जाइए। जब सर पढ़ाएंगे, पढ़ाते समय आपके दिमाग में वो पॉइंट भी आनी चाहिए जो आपको रात में जिसकी समस्या हुई थी। आप ध्यान से सुनिए। आपको यदि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जब चैप्टर या उस दिन का क्लास खत्म होने वाली हो तब आप उस क्वेश्चन को पूछिए, और जब आप पढ़ करके घर पे जाते हैं तब सर द्वारा जो बताए गए हैं उसका आप शॉर्ट नोट्स लिखिए, मेन पॉइंट आप लिखिए, उसी समय आप तैयारी कीजिए। जब आप शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो आपका ध्यान टेक्स्ट बुक पे होना चाहिए, नोटबुक पर होना चाहिए, फेसबुक पर नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल के जो बच्चे होते हैं वो नोटबुक और टेक्स्ट बुक छोड़िए फेसबुक पर ज़्यादा रहते हैं। कोई बात नहीं, सोशल मीडिया है, आप रहिए, लेकिन पढ़ाई के समय आपको मोबाइल अपने से दूर रखनी चाहिए। अब हम चलते हैं चौथा पॉइंट। जब भी एग्जाम हो, जब भी परीक्षाएं आयोजित हो, तो आप उसमें अवश्य भाग लें। जब आप एग्जाम में भाग लेंगे तब आपको अपने अंदर जो कमी है वह आपको एहसास होगा। कम नंबर है, ज़्यादा नंबर है, आपको असंतुष्ट नहीं होना है, आपको बस प्रयास करना है। हम सब और आप भी ग्रामीण बच्चे हैं। आपने कभी बांध पर साइकिल चढ़ाई है? बांध ऐसे होता है, एक तरफ ज़्यादा ऊंचा, एक तरफ ढलान। जो व्यक्ति समझदार होता है वह
यहीं से जब वो बांध पर साइकिल चढ़ाने वाला रहता है तो बांध से कुछ दूर पर ही साइकिल को स्पीड कर लेता है और वो आराम से चल जाता है, ऊपर तक चला जाता है और फिर ऊपर में बैठने के बाद मज़ा से बिना पैडल दिए ही आराम से काफ़ी दूर तक निकल जाता है। तो वैसे ही जब एग्ज़ाम आए तो इससे पहले ही जब आपके स्कूल में एग्ज़ाम हो उस समय से ही आप तैयारी कीजिए और वह एग्ज़ाम को आप ऐसे सीरियस लीजिए जैसे लगे कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो। आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। ऐसा नहीं कि स्कूल की एग्ज़ाम है, वीकली एग्ज़ाम है तो चलो 2 क्वेश्चन छोड़ भी दिए तो क्या बात है, नहीं, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं आता है, आपने जो सेल्फ स्टडी की है उसका आंसर लिखिए, खुद से आंसर बना करके लिखिए और ये देखिए कि आपको उसमें से भी तो नंबर मिलेगा। यदि आप 2 क्वेश्चन को यदि लीजिए, एक क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा लिखा, खूब बहुत उतार दिया, आपको कितने नंबर मिलेंगे? 10 में 10 मिलेंगे। लेकिन यदि आप 2 क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं और दोनों का यदि आप आंसर लिखते हैं तो कितना भी नंबर कटे, यदि 6 नंबर भी देंगे तो 6 दूना 12, तब भी वो 10 नंबर से 2 नंबर ज़्यादा हुआ। इसीलिए जब भी एग्जाम में जाए तो सारे प्रश्नों का हल करें। अब हम लोग चलते हैं 5वां और आखिरी पॉइंट। जो भी बच्चे वर्ग में आपसे तेज हैं, आप उनसे मित्रता बढ़ाइए, आप उनके नज़दीक बैठिए, उनसे विषय वस्तु पर चर्चा कीजिए, उनसे आप ईर्ष्या मत कीजिए। आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि हम भी कैसे इतने नंबर लाएं, न कि मन में आपको ईर्ष्या आनी चाहिए। ईर्ष्या मनुष्य को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसीलिए आपको ईर्ष्या नहीं, मन में इच्छा होनी चाहिए और सिर्फ इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। आप एग्ज़ाम देते हैं, पहला एग्ज़ाम कितने नंबर? 30 नंबर, कोई बात नहीं। 25 नंबर, कोई बात नहीं। अरे इंसान से ही तो गलतियां होती है। आप जब दूसरी एग्ज़ाम दीजिए तब उसमें कोशिश कीजिए कि इसमें हम 5 या 10 नंबर जोड़ें। जब अगली एग्ज़ाम दीजिए तब उसमें और 5 नंबर जोड़ें। इस तरह से आप करते जाइए, एक समय ऐसा आएगा जब आपका रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। मैं आपको शंकर शैलेंद्र द्वारा लिखी गई कविता की 4 पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे ना छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह की संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पे। ये 4 पंक्ति आपके जीवन के लिए बहुत अहम है। आप उनका सार समझिए। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। जब आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आपको अनेकों तरीकों से मन करेगा। कभी मन होगा मोबाइल देख लें, कभी मन होगा क्रिकेट खेल लें, कभी मन होगा घूमने के लिए चले जाएं। ये सिर्फ बहाना नहीं है, ये आपके लिए मौत का सामान इकट्ठा कर रहा है। इसलिए कहा गया है 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। ये सब बहाना है जो आपको असफलताएं की ओर ले चला जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। इसलिए कहा गया है मगर तुझे ना छल सकी चली गई वो हार कर।
और अगर वो आपको न बहला सके अपनी बातों में, मन करे कि मोबाइल खेलना है लेकिन नहीं, अभी नहीं, अभी पढ़ाई का वक्त है। मन करे कि क्रिकेट खेलना है, ठीक है, शाम का वक्त है, आप खेलिए। लेकिन यदि ऐसी एग्ज़ाम है, यदि तब आप खेलते हैं तो ये आपके लिए मौत से कम नहीं है। मगर तुझे ना छल सकी, चली गई वो हार कर, नई सुबह की संग सदा तुझे मिली नई उम्र, तब आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। एक नई मंजिल की तलाश जो आप कर रहे हैं वो आपको मिलेंगे और आप जीवन में सफल करेंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। मेरे प्यारे बच्चों, स्वर्ग यही है। हम सब बचपन में, स्टूडेंट लाइफ में सोचते हैं कि स्वर्ग कैसा है। हमारे लिए तो वही स्वर्ग है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहता है, जो बड़ी बड़ी कारों में घूमता है, जिसके पास खाने पीने की सारी चीज़ें उपलब्ध है, जिनके पास सुख सुविधा और ऐश्वर्य के लिए सारी सामग्री है। ये सब कैसे मिले उनको? कठिन से कठिन परिश्रम करके मिले। इसीलिए आप भी करें। उम्मीद करते हैं कि ये 5 टिप्स जो आपको हमने बताए हैं वो आप अपने जीवन में अमल करेंगे और मैं 100% आपसे कहता हूँ कि आप सफल होंगे। मैं पुनः एक बार उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जो मेरा साथ दे रहे हैं, और आप जितना मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।